हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम रीट मेंस के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या रहेगी रीट मेंस कट ऑफ, इसके बारे में हम एकदम विश्वसनीय एवं सटीक आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। और 100% मेरा विश्वास कीजिएगा, इस कट ऑफ के बारे में बताने के बाद में न तो 1% ज़्यादा जाएगी और न 1% कम जाएगी, क्योंकि मैं खुद रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 साइंस मैथ से मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है और मुझे पता है कि पेपर कैसा आया था और मुझे उसकी एकदम बारीकी से उसका विश्लेषण कर सकता हूँ। रीट लेवल 1 में कट ऑफ कम जाने के कुछ कारण है, इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या रहेगी कट ऑफ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। रीट लेवल 1 में कट ऑफ कम जाएगी, इसके कुछ कारण हैं। इसके अनुसार हम सटीक आंकड़ों के साथ में आपको बता सकते हैं कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ यही रहेगी। तो मेरिट कम जाने का पहला कारण, इसमें एक नेगेटिव मार्किंग था, फर्स्ट पॉइंट। तो रीट वालों लेवल 1 वालों ने सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम दिया है नेगेटिव मार्किंग वाला, इसका पहला कारण तो ये है। और नेगेटिव मार्किंग के कारण सभी बच्चे इसके अंदर उलझ गए और पेपर सही ढंग से कर नहीं पाए। और जो आ रहे थे सवाल, वो प्रश्न भी उन्होंने अटेंड नहीं किए। ये सबसे बड़ा पॉइंट हुआ है रीट लेवल 1 वालों के बच्चों के लिए। नेगेटिव मार्किंग के कारण बच्चों ने आ रहे क्वेश्चन को भी छोड़ दिया और ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है मार्क कम जाने की कट ऑफ। और सेकंड पॉइंट, पेपर में वैधता और विश्वसनीयता नहीं थी। जैसे कि किसी एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल उठा दिए और किसी एक टॉपिक को छुआ तक भी नहीं। शैक्षिक परिदृश्य में भी ऐसा हुआ है, जैसे कि खिलाड़ियों के बारे में 3-4 सवाल आ गए और राजस्थानी भाषा के बारे में सब ख्याति के सवाल आ गए। इसके कारण किसी एक टॉपिक को से तो बहुत 3-4 सवाल पूछे और एक टॉपिक में से किसी को हाथ भी नहीं लगाया। इसके भी कारण हो सकता है कि मेरिट कम जाए। रीट लेवल 1 में मेरिट कम जाने के एक कारण ये भी हो सकता है कि तैयारी में कम समय मिला, क्योंकि जैसे ही रीट का एग्ज़ाम हुआ तो उसके जस्ट 1 साल ही मिला है हर बच्चों को। कोई कह रहा है कि मेरे साथ वाला बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, मेरे साथ वाला बच्चा 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नया सिलेबस है और इसमें सारे टॉपिक नए जुड़े हैं। जीके, शैक्षिक परिदृश्य और सब्जेक्ट। मानो कि सब्जेक्ट में कोई बच्चा बेहतर हो सकता है। सभी बच्चों ने पूरी तरह से सिलेबस भी नहीं पढ़ा था। किसी ने इंग्लिश छोड़ दी तो किसी ने गणित छोड़ दी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 12th पास करके आते हैं, आर्ट्स और साइंस सभी के स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के। तो कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर होता है तो मैथ छोड़ देता है, या फिर इंग्लिश में कमज़ोर होता है तो इंग्लिश छोड़ देता है। ऐसा ही हुआ है रीट लेवल 1 वालों के साथ में। और मेरिट बहुत कम जाने के चांस ये भी हो सकते हैं। रीट वालों को वास्तव में जो तैयारी का समय मिला है ना, वो 1 साल मिला है, क्योंकि जैसे ही रीट प्री का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद में सिलेबस आने में भी टाइम लगा। 4 से 6 महीने सबको मिले तैयारी के लिए। और जिन्होंने जीके पहले से पढ़ रखा था उनको फ़ायदा मिला है। और इस अनुसार हम कह सकते हैं कि रीट लेवल 1 वालों और रीट वालों को जो तैयारी का समय मिला है ना, वो वास्तव में 1 साल मान सकते हैं, क्योंकि जीके, शैक्षिक परिदृश्य सभी के लिए नया था। सब्जेक्ट लगभग रीट प्री में सब ने पढ़ रखी थी, बाकी ये सभी सब्जेक्ट उनके लिए नए थे। तो उनमें उनको पढ़ने में टाइम लगा और लगभग सभी ने 1 से 2-3 बार कोर्स कंप्लीट किया था। हर किसी का कोर्स तो कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रीट वाले अमूमन 2 लाख में से 1 लाख बच्चे तो फ्रेशर ही मान सकते हैं इस सिलेबस के लिए। बाकी ने जिन्होंने वीडियो, पटवार, इनकी सभी ने तैयारी कर रखी होगी, वो जीके में बेहतर हो गए। बाकी ने जीके इसी रीट में पढ़ा है, इसलिए वो फ्रेशर हो सकते हैं। ये भी रीट लेवल 1 में कट ऑफ कम जाने के कारण हो सकता है। अब हम जानते हैं कि क्या रहेगी कट ऑफ रीट लेवल 1 में उनके सटीक आंकड़ों के साथ में। रीट लेवल में कुल 21,000 पद है, जिसमें से टीएसपी के आते हैं 1808 पद और नॉन टीएसपी के 19,192 पद। और ये पद अपने आप में बहुत ज़्यादा पद होते हैं। 21,000 की पद बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा जो भी कोई भर्ती आती है उसमें से अमूमन 1000, 2000, 2200, 3000, 5000 से ज़्यादा कोई पद की कोई वैकेंसी नहीं आती। इस लिहाज से ये पदों की सबसे बड़ी और ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें से एक सीट पर 9 विद्यार्थी को हटाना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। वास्तव में एक सीट पर 7 विद्यार्थी है, क्योंकि इसमें फ्रेशर भी है। देखो, मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ सबसे सटीक और सर्वमान्य है, क्योंकि मैंने खुद ने रीट लेवल 1 का
एग्ज़ाम दिया था और मुझे पता है कि एग्ज़ाम हॉल में मैंने प्रेशर कैसे झेला था और सब कुछ मैं सटीक बता सकता हूँ। और दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ 100% यही रहेगी। तो आइए देखते हैं क्या रहेगी रीट लेवल 1 की कट ऑफ। रीट लेवल 1 में ऑलमोस्ट 2 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग 92% ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 1,92,000 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया। तो देखते क्या रहेगी जनरल की कट ऑफ। तो जनरल की कट ऑफ, जिनके बच्चों के 90 से 93 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और ओबीसी में 88 से 90 क्वेश्चन जिन बच्चों के राइट हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस में जिनके 85 से 88 बन रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और एमबीसी के बच्चों के लिए 80 से 85 जिन बच्चों के क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और एससी कैटेगरी के 78 से 80 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और एसटी कैटेगरी के जिनके भी 75 से 78 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। क्योंकि बच्चों, मुझे आपसे झूठ बोलकर कहीं नहीं जाना है और मैंने खुद ने प्रेशर हैंडल किया है और मुझे पता है कि कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों के। मेरे दोस्त उदयपुर में भी है और सभी जगह उनसे मैंने बात की है, सबके यही रेशियो बन रहा है। आपके इन अंकों के बीच में जो नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और लगातार रेस्ट में हैं आप। और यूट्यूब पर और अपने यार दोस्तों की बातों पर विश्वास न कीजिए, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं। बिल्कुल है ना, मेरिट है ना 200 के अंदर अंदर रहेगी कट ऑफ, ये मेरा विश्वास है और ये सटीक आंकड़ा है, क्योंकि मैंने खुद ने रीट का एग्ज़ाम दिया है बच्चों। और बच्चों के नंबर बन ही नहीं रहे, आप कहाँ से लाओगे? कोई कह रहा 100+, बच्चे देखने को नहीं मिल रहे 100+ के। मेरे खुद के 3 बच्चे, वो भी सुने सुनाए दिखे। मैंने अपनी आंखों से तो किसी की मार्कशीट या फिर नंबर की मिला ही नहीं है, तो मुझे सिर्फ सुने सुनाए मिला है, वो भी हम कंफर्म नहीं कह सकते। आधे बच्चों को तो अपना पेपर और आंसर की मिलानी भी नहीं आती है और आधे ही हवा में बात करते हैं। मेरे तो 90+ है, 100+ है। बिल्कुल ये अफवाह है। और जिन बच्चों के 90 तक बन रहे क्वेश्चन, वो तो बिल्कुल सेफ में है। और फिर इससे नीचे कैटेगरी वाइज आप देख लेना, जिनके भी अच्छे हैं। और टीएसपी में 7 से 8 क्वेश्चन पीछे रहती है नॉन टीएसपी से, तो आप उसके अनुसार अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर किसी कैटेगरी में से 3 क्वेश्चन का गैप रहेगा। और अभी 6-7 दिन पहले लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया है, जिसमें भी लगभग जनरल की कट ऑफ 62% रही थी, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम कट ऑफ रही थी। जो कि उनका पेपर 400 में था और लगभग 62% ही उनकी मेरिट रही थी। तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए और अपने यार दोस्तों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और बिल्कुल यही सटीक कट ऑफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।